वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए फोर्स का लेसन प्लान। ठीक है, सबसे पहले इसमें भी हम पहले डाटा एंट्री भरेंगे। दिनांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि। विषय आपका विज्ञान है, प्रकरण आपका बल और प्रकरण के जो भी आपका प्रकरण हो उसके नीचे अंडरलाइन आपको ज़रूर करनी है। कक्षा आपकी जो 7-6 क्लास है और चक्र आपका 4th प्रति 35 मिनट की है। समान उद्देश्य सबसे पहले आप लिखोगे तो जितने भी हैं और आपके कॉलेज में जो भी लिखा है वो और अभी आप लिख सकते हैं। समान उद्देश्य लिखने के बाद हम विशिष्ट स्टेज की ओर आगे बढ़ेंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य में आपको ज्ञानात्मक में लिखना है। ज्ञानात्मक में आपको लिखना है छात्र बल को परिभाषित करेंगे, छात्र बल के प्रकारों के बारे में प्रदर्शन। बाद हम बात करते हैं बोधात्मक की। बोधात्मक में आपको लिखना है छात्र बल के उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र बल के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। फिर हम बात करते हैं अनुप्रयोगात्मक की। तो छात्र बल को इसमें पुष्टि कर सकेंगे, छात्र बल की उपयोगिता को सुनिश्चित कर सकेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में प्रकरण संबंधी चार्ट पेपर, चॉक, डस्टर, अन्य शिक्षण और सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान की हम बात करें तो छात्रों को बल के विषय में समान जानकारी है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना को क्रम संख्या शब्द अध्यापिका है, छात्र शब्द अध्यापक, क्रिया छात्र क्रिया लिख रही है। और पहला क्वेश्चन आपकी यह दरवाजे की तरफ इशारा करती है क्या है? तो आप छात्र जवाब देगा यह दरवाज़ा है। यदि दरवाज़ा बंद हो तो खोलने के लिए क्या करेंगे? यदि दरवाज़ा बंद तो खोलने का धक्का देंगे। धक्का लगाने को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? धक्का लगाने को विज्ञान की भाषा में बल कहते हैं। बल के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न है। फिर इसके बाद हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आपको पता है कि एक पंक्ति में पहले आपको प्रकरण के बारे में डिफिनेशन देनी होती है। तो आपको किसी वस्तु को धक्का देने खींचने क्रिया को बल कहते हैं। अतः आज हम बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपको प्रस्तुतिकरण लिखना है। प्रस्तुतिकरण देना है जिसमें कि आपको दोनों पेज लेने होंगे। तो एक तरफ लिखेंगे आप शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और 3 कॉलम बनेंगे और तीसरे कॉलम में छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापक क्रिया। उसके बाद हमारा आता है छात्र क्रिया शिक्षण विधि श्यामपट्ट कार्य। तो पहला है आपको क्वेश्चन लिखने के व्यक्ति किसी दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए कौन कौन से वाहन का प्रयोग करते हैं? तो बच्चे जवाब देंगे व्यक्ति के स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने के लिए स्कूटर, बाइक, कार, बस आदि का प्रयोग करेंगे। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। वाहन रास्ते में खराब होने पर क्या करते हैं? वाहन रास्ते में खराब होने पर धक्का देना पड़ता है। धक्कों को और क्या कह सकते हैं? धक्का को भी कहते हैं। ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। और विकासात्मक प्रश्न आपको 2 से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। अब हम शिक्षण बिंदु में लिखेंगे बल। बल का अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लिखेंगे, छात्र बल के बारे में पढ़ता विज्ञान कर सकेंगे। स्पष्टीकरण में लिखना है कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार, आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। फिर हम हेडिंग लिखेंगे किसी भी वस्तु पर जब कोई धक्का लगता है तो वो वस्तु धक्का लगने की दिशा में आगे बढ़ जाती है। बल एक सदिश राशि जिसमें परिमाण बल का मात्रक न्यूटन होता है। छात्र क्रिया जो होती है छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, छात्र क्रिया में लिखेंगे। और हमारी शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि है। और श्यामपट्ट कार्य में आपका जो भी स्पष्टीकरण से जो भी मेन पॉइंटेड होते हैं वो आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखने होते हैं। और इसमें आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। किसी भी वस्तु पर जब कोई धक्का लगता है तो उस धक्का लगने की दिशा में आगे बढ़ या बल कहलाता है। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि आप अपने हथेलियों के बीच एक फूले गुब्बारे को रखकर दबाते तो क्या होता है? हाँ, अपने हथेलियों के बीच एक फूले गुब्बारे को रखकर दबाते तो फूट जाता है। ये हमारी कैसी प्रश्नोत्तर विधि। गुब्बारा किस कारण फूटता है? गुब्बारा बल के कारण फूट जाता है, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हम बात करते हैं बल की विशेषता। तो छात्र बल की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। स्पष्टीकरण में क्या होता है? बल की विशेषता निम्नलिखित किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, जैसे गुब्बारे को फूटना आदि। बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है, जैसे हॉकी द्वारा गति गेंद की गति की दिशा में मारने पर चाल बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में मारने पर दिशा और गति दोनों बदल जाती है। बल द्वारा किसी वस्तु को विरामावस्था से गति में ला सकते हैं। बल गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और हमारी कैसी विधि है? व्याख्यान विधि है। और बल की विशेषता है। आपको श्यामपट्ट कार्य में 2 टॉपिक लिखते रहे। फिर हम तीसरे शिक्षण बिंदु की ओर बढ़ेंगे। तो फिर 2 विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे।
तो पानी से भरी बाल्टी को उठाने पर क्या होता है? पानी से भरी बाल्टी उठाने को हाथों के मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। कैसी विधि है? प्रश्नोत्तर विधि। मांसपेशियों में खिंचाव किस प्रकार का बल है? तो बच्चे को अभी इस बल के प्रकारों के बारे में नहीं पता है, तो वो बच्चे क्या हो जाएंगे? मौन हो जाएंगे, यानी कि सोचते हुए मौन। उसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण बिंदु पे लिखेंगे बल के प्रकार, छात्र बल के प्रकार के बारे में समझ सकेंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि बल दो प्रकार के होते हैं, एक संपर्क बल, एक असंपर्क बल। संपर्क बल में क्या लिखेंगे? जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करते तो संपर्क बल कहते हैं। संपर्क बल दो प्रकार का होता है, पेशी बल, घर्षण बल। उसके बाद फिर असंपर्क बल के बारे में बात करते हैं। इस बल में वस्तु के संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह तीन प्रकार का होता है, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल। उसके बाद छात्र क्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और उसके बाद हम व्याख्यान होती बल दो प्रकार को, तो संपर्क बल, असंपर्क बल। ये देखिए भैया हमारे लिए क्या लेके आए हैं, लेज चिप्स। ये देखिए अब लिखते हैं निष्कर्षात्मक कथन। तो निष्कर्ष कथन इस प्रकार, आज हमने बल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद हम लिखेंगे श्यामपटकार। श्यामपटकार में आपको लिखना है दिनांक, विषय, प्रकरण, वही कक्षा, चक्र, अवधि, और दो टॉपिक्स आपको लिखने हैं जैसे कि हमने लिखा हुआ है। आगे आते हैं निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपको लिखना है छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को श्यामपट पर दिए गए कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने के निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद आपको पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति प्रश्न में आपको क्या कहते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न ही लिखने होते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखने होते हैं। तो रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, सत्य व असत्य कथन पर चिन्ह लगाइए। ये वाला हमने थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये हमने पहले लिखा हुआ था, मैम ने हमारी काट दिया था, अभी मैंने इसको चेंज नहीं किया। तो आप लोग इसमें से देख कर ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं गृह कार्य। गृह कार्य में बल क्या है, बल के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। थैंक यू फॉर विजिट माई चैनल। Thank you so much.